दर्शकों 2024 में हम जल्दी ही प्रवेश करेंगे। हम सब ये जानना चाहेंगे कि ये साल हमारे लिए कैसा जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी, उनके स्थान में परिवर्तन होगा या नक्षत्र में परिवर्तन होगा, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हर एक दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेट में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी वार्षिक राशि फलादेश की श्रृंखला की शुरुआत हमने कर दी है और हमने अब तक आपको 3 राशियों के बारे में बता चुके हैं कि उनके लिए 2024 का वर्ष कैसे रहेगा। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए, यदि उनके लिए 2024 का वर्ष कैसे रहेगा। यदि आपका कोई मिस हो गया तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अपनी राशि के अनुसार। तो 2024 के अनुसार जो आप आपकी राशि के अनुसार जो हम प्रवेश करेंगे, जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी, वो कुछ इस प्रकार है। तृतीय भाव में केतु आपके गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में, उनके ठीक विपरीत भाव में यानी नवम भाव में मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। छठे भाव में बुध मंगल सूर्य गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में आपके वृश्चिक राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके दशम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं। अब धीरे धीरे इनमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। दर्शकों, जैसे जो कम दूरी वाले जो ग्रह हैं वो जल्दी परिवर्तन करते हैं, उसमें सबसे पहले चंद्रमा है, सूर्य है, बुध है, मंगल है, शुक्र है। तो इनका प्रभाव आपको जल्दी जल्दी देखने को मिलता है। लेकिन जो ज़्यादा दूरी वाले ग्रह हैं, जो ज़्यादा समय लगाते हैं, उनमें आपके बृहस्पति है, शनि और राहु केतु है। इनका प्रभाव लंबा आपको देखने को मिलता है हमारे जीवन में। तो जिस प्रकार आप इसका प्रभाव काफ़ी समय तक इसको हम महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए इनका जो गोचर होता है, इनकी जो राशि होती है, इनका नक्षत्र होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसी के आधार पर हमारे जीवन का जो है निर्णय लिया जाता है, हमारा जीवन निर्धारित होता है। बाकी जो अन्य ग्रह हैं वो धीरे धीरे परिवर्तन करने की वजह से हमें जल्दी ही उसका परिणाम देखने को मिलता है और जल्दी उससे बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन जो लंबी दूरी के ग्रह होते हैं हमारे जीवन में लंबे समय तक रहते हैं, तो उसका परिणाम भी लंबे समय तक हमें देखना पड़ता है। तो दर्शकों, अब अपन बात करेंगे, जैसे शनि जो है अभी आपके कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे पूर्व भद्रापदा नक्षत्र से, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र और इसी नक्षत्र में रहेंगे। अब बृहस्पति जो है आपके भरणी नक्षत्र से 2024 वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। भरणी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। उसके बाद अप्रैल के महीने में बृहस्पति यहाँ पे कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिनके स्वामी सूर्य है। उसके बाद जून के महीने में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 2024 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि चंद्रमा इनके स्वामी हैं। तो इस नक्षत्र में जो बृहस्पति पूरे साल गमन करेंगे और उसके अलावा 3 मई को बृहस्पति बहुत बड़ा अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये वृषभ राशि में जा रहे हैं। लगभग 1 साल कुछ समय के बाद आप ये मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पे जैसे बताया कि जो नक्षत्र इनके चलेंगे वो आपके भरणी, कृतिका, रोहिणी, इस प्रकार से पूरे साल नक्षत्र चलेंगे। अब राहु जो नक्षत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं, पूर्व भद्रपदा नक्षत्र की शुरुआत करेंगे, जिनके स्वामी बृहस्पति है। इसके अलावा केतु शुरुआत करेंगे चित्रा नक्षत्र से, जिनके स्वामी मंगल है। जुलाई के महीने में राहु उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और केतु हस्ता नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी शनि हैं और हस्ता के चंद्रमा हैं। तो आप इनके हिसाब से देखेंगे कि आपके ग्रह भी एक्टिव हो रहे हैं। जो जो नक्षत्र में ये ग्रह जाएंगे तो उनके जो स्वामी हैं वो भी एक्टिव होंगे। जिस भाव में बैठे, जिस राशि में बैठे हैं, उसके अनुसार आपको परिणाम देंगे और इसी के आधार पर पूरे साल का विश्लेषण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि ये साल आपके लिए कैसा जाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की यदि बात करें तो देखिए, आपके छठे भाव में धनु राशि में बुध मंगल सूर्य गोचर कर रहे हैं। षष्ठेश पोजीशन काफ़ी बढ़िया है, यानी षष्ठेश आपके बृहस्पति दशम भाव में मेष राशि में, दशम भाव में और छठे भाव में राशि परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि मंगल और बृहस्पति एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसके आधार में कुछ आप परिवर्तन देख सकते हैं। अपने सेहत संबंधी कुछ उतार चढ़ाव देख सकते हैं। पेट संबंधी समस्या का कुछ आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको अपने आँखों का विशेष ध्यान रखना है। कुछ इन्फेक्शन की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ स्किन से संबंधित कुछ डिसीज़ है या ब्लड इन्फेक्शन या किसी कारणवश कुछ इन्फेक्शन की वजह से कुछ आपको एंटीबायोटिक्स भी लेना पड़ सकता है। कुछ छोटी मोटी समस्याएं हम देख सकते हैं। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता जाएगा। आप फरवरी और मार्च की यदि बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। कुछ अच्छे आप जो एक कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम में अच्छी बढ़ोतरी देख रहे हैं, इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, कुछ अच्छी रिकवरी देख रहे हैं।
पहले से यदि आपको कुछ गंभीर समस्या है तो उसके लिए आपको काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है। खासकर जैसे शुक्र आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे फरवरी मार्च के बीच में, और क्योंकि शनि की दृष्टि अष्टम भाव से चतुर्थ भाव में भी पड़ रही है, तो इसके बाद आप देखेंगे कि आप कुछ हृदय के मरीज़ हैं जो उनको पहले से प्रॉब्लम है, ये चेस्ट कंजेशन की समस्या है, लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको काफ़ी सावधानी बरतनी है। इसके अलावा शुगर के मरीज़ भी अपना ध्यान रखें। कुल मिला के कुछ छोटी मोटी समस्या को यदि छोड़े तो पूरे साल आपका सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पहले से अगर कोई गंभीर समस्या है तो उसके लिए काफ़ी सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। देखिए, शिक्षा और करियर की बात करें तो पंचम भाव में वृश्चिक राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं और पंचमेश मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो विद्यार्थी, जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई के अलावा अन्य क्षेत्र हो गए, डिज़ाइनिंग हो गया, ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ हो गया, या आपके कुछ कला के क्षेत्र हो गए, उसमें ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। हो सकता है कि अपनी पढ़ाई को इसी क्षेत्र में आगे लेकर जाएं या इसी क्षेत्र में वो आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इसके लिए वो स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आप अगर कला के क्षेत्र में अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ अच्छे ऑफर आपको मिलेंगे। शुरुआत थोड़ी संघर्ष से देख सकते हैं। कंपटीशन की अगर प्रयास कर रहे हैं तो अपना मनोबल बना के रखें, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो आपका है, साथ ही आप अपने कॉन्फिडेंस के बल पे कुछ अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, अच्छा परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत आपकी जो कंपटीशन में या प्रतियोगिता में किसी भी संदर्भ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक अच्छी शुरुआत देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कैंपस प्लेसमेंट की तो शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया रहेगी। कुछ फरवरी, मार्च और अप्रैल में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कि मई जून में आप देखेंगे कुछ अच्छी पकड़ आप देखने को मिलेगा, कुछ अच्छे ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, कुछ ऐसे ऑफर मिलेंगे जो आपने अपेक्षा की थी। कुछ आपके पेशेंस पर भी डिपेंड करते हैं, आपके धैर्य पर डिपेंड करता है। जल्दबाजी में कुछ गलत ऑफर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार की संभावना भी बनी हुई है। लेकिन पूरा सपोर्ट आपको आपके परिवार का मिलेगा, आपके मेंटोर, गुरु और मास्टर का मिल सकता है, और आप उनके ऊपर पूरा फॉलो करते नजर आ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। खासकर अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करूँ और अप्रैल से लेकर आपकी जून जुलाई की भी बात करती हूँ, तो ये शुरू के 5-6 महीने अगर शुरुआत की छोड़ दिया जाए फरवरी मार्च को, तो अप्रैल से लेकर अगर हम जुलाई अगस्त की बात करें तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। क्योंकि जैसे ही आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र आपके छठे भाव में आएंगे तो कुछ गिरावट देख सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई उसके ऑनवर्ड्स आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छे मौका मिलेंगे। थोड़ा आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में अवेयर होना ज़रूरी है, अवगत होना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी तरफ से जो आंकलन लगाएंगे वो गलत साबित हो सकता है। साथ ही कुछ अन्य क्षेत्र में जो आपका एक रूटीन क्षेत्र है, जो आप जिस पे पहले से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उससे हटकर आप किसी अन्य क्षेत्र में अपनी आगे की पढ़ाई यानी मास्टर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ पीएचडी के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। विदेश के लिए बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से ऑफर मिल सकता है, पहले से प्रयास कर रहे हैं तो इसी दिशा में आपको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। खासकर मार्च अप्रैल में कुछ अच्छे टर्म्स बनेंगे, कुछ ऐसे परिस्थिति सिनेरियो बनेगा जिसमें आपको आपकी विदेश की पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छे ऑफर मिलेंगे। साथ ही आप अपने आगे की पढ़ाई के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं और उसके अनुसार आपको अपेक्षित परिणाम भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम आपके करियर की बात करें, यानी करियर की जो शुरुआत आप करने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया रहेगी। बृहस्पति आपके दशम भाव में बैठ के पूरा सपोर्ट करें और दशमेश मंगल आपके छठे भाव में बैठ के कारक ग्रह होकर आपको पूरी हिम्मत, पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंट दे रहे हैं। इसी के बल पे आप अच्छी एक प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी तरीके से सपोर्ट देखने को मिलेगा। शुरुआत में थोड़ा अधिकारी से आपको या कलीग से सहयोग नहीं मिल पाएगा, तो बेहतर यही रहेगा कि आप स्वयं में अपने आप को कंप्लीट करें, जो भी कमी है उसको आप सीखने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए, आपके रिलेशनशिप अधिकारी के साथ कुछ उतार चढ़ाव में रह सकते हैं, लेकिन कुल मिला के यदि आप कलीग से अगर एक्सपेक्ट करें या सहयोगी से एक्सपेक्ट करें तो आपको निराशा हो सकती है। बहुत ही आपको संघर्ष इसकी दिशा में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस बना के रखें। देखिए, कार्य क्षेत्र में किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप है तो अच्छी बात, यदि नहीं है तो इसके लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में सिर्फ आप कार्य करने जाते हैं, वहाँ पे आप रिलेशनशिप या फैमिली बनाने नहीं जाते हैं। तो किसी को खुश करना या किसी को उदास करना, वो उसके बारे में आप ना सोचें। अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट बना के रखें, जो कमी है उसे पूरा करें, और अब जितनी एनर्जी आप दूसरे के साथ अपने फीलिंग शेयर्स करने में या बातें करने में आप ज़ाया करें, उतनी वो एनर्जी आप अपने काम पे आगे बढ़ाने के लिए करें। कोई मदद करता है तो ठीक है, अगर आप नहीं भी कोई मदद करता है तो पूरे चांसेस है कि आपको शायद
कहीं से कुछ ऐसा हेल्प या असिस्टेंस या सहयोग देखने को ना मिले, तो बेहतर यही रहेगा कि आप स्वयं पे अपने आप को इस तरह काबिल बनाएं कि किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये कुछ अच्छे मौके होते हैं, क्योंकि जब आपको लोगों की तरफ से मना हो जाती है तो ईश्वर की तरफ से वो इशारा होता है, भगवान की तरफ से एक इशारा होता है कि आप स्वयं कर सकते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है। तो अपनी काबिलियत को पहचानिए, अधिकारी के साथ अच्छे टर्म्स रखिए। आपका समय बहुत ही बढ़िया है, खासकर 3 मई के यदि मैं बात भी करूं तो वो भी आप देखेंगे कि आपके जो भी एक अच्छा डेवलपमेंट आप अपने करियर में देखेंगे, बहुत अच्छे मौका आपको मिलेगा, उसे हाथ से बिल्कुल गंवाने ना दें। अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ हो सकती है, कुछ पैकेजेस में कुछ दिक्कत या कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप अपने करियर के लिए संजीदा हैं, सीरियस है, गंभीर हैं, तो आप देखेंगे कि आप इस समस्या से अभी बाहर आ जाएंगे। कुछ समय लगेगा, देखिए समय लगेगा लंबा। केतु आपके 3थे भाव में गोचर करें, साथ ही इनकी दृष्टि 11वें भाव में पड़ रही है, जो कि लाभ का भाव है। तो आपको समय लग सकता है, विलंब लग सकता है, इतनी जल्दी आपको परिणाम आपके अपेक्षा अनुसार नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, अपने एक फोकस बना के चलना है। लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका रहेगा कि आप अपने आप को एक्स्टैब्लिश कर सके एक अच्छी जगह पे, एक परमानेंट जगह में अपनी एक जगह बना सके। क्योंकि बार बार अगर आप फ्रिक्वेंटली अपनी जॉब चेंज करते हैं, अपनी प्रोफाइल चेंज करते हैं, ये आपके करियर पे, आपके रिज्यूमे पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। 2024 आपके पूरी अच्छी तरह से वेलकम करने को तैयार है। आपके करियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। पढ़ाई के लिए जो विद्यार्थी है, थोड़ी स्टेबिलिटी की, माइंड फोकस की कमी देख सकते हैं, उसके लिए मेडिटेशन नित्यांत आवश्यक है। मेडिटेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको एक मेंटल पीस मिलता है, साथ ही फोकस बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो दर्शकों, अब बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, यानी जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो पहले से नौकरी में है कई टाइम से, उनके लिए 2024 का वर्ष कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए। शुरुआत जैसे मैंने बताई है कि काफ़ी बढ़िया रहेगी। बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, एक गंभीरता देखेंगे, कुछ क्रिएटिविटी की कमी जरूर देखने को मिलेगी, कुछ स्किल की कमी हो सकती है, जिसमें आपको कहीं से सीखने की आवश्यकता पड़ सकती है, या खुद आप उसके लिए प्लानिंग करें कि किस प्रकार आप इसे कवर अप करें अपने कार्य क्षेत्र में, सो दैट आपका जो काम है वो कहीं भी ना अटके, वो बिना निर्विघ्न वो आगे बढ़ता रहे। आप प्रमोशन के लिए प्रयास करें, हाई पोस्ट के लिए प्रयास करें, या इंक्रीमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा लंबा संघर्ष देखने को मिल सकता है। फिलहाल मई से पहले कोई चांसेस ऐसे नहीं बन रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ अच्छे इंक्रीमेंट या कुछ अच्छी प्रोग्रेस आपको इसके संदर्भ में देखने को मिले। मई के बाद जैसे बृहस्पति आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। देखिए, केतु की दृष्टि पड़ रही है, थोड़ा रुकावट आपको देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, विलंब देख सकते हैं, लेकिन आप ये निश्चित मान के चलिए कि आपकी विजय होगी। कुछ समय लगेगा, मई के बाद आपकी ये जो प्रोग्रेस है थोड़ी स्पीड पकड़ेगी। इसके बाद हाँ, अगर हम देखें कि आपके अगर दशमेश की पोजीशन देखें, तो अभी 6ठे भाव में गोचर करें, जल्दी ही वो आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो फरवरी मार्च के बीच में कुछ अच्छी आप एनर्जी देखेंगे, पॉजिटिव एनर्जी देखेंगे। अब तक आपके जो विरोधी हैं, या आपके जो भी ऐसे अपोनेंट हैं जो आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, या आपको हार्म पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी कमी आएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये आपको शुरुआत में थोड़ी डैमेज दे सकते हैं, कुछ नुकसान करा सकते हैं, समस्या में डाल सकते हैं, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप इन पर भारी पड़ने वाले हैं, आप इनका पूरी तरीके से डट का सामना करेंगे, पूरी कॉन्फिडेंट से सामना करेंगे। फरवरी, मार्च और अप्रैल के बाद आपकी जो है ग्रोथ एक स्टैग्नेंट, एक कांस्टेंट ग्रोथ देखेंगे, लेकिन फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि आपके अराउंड अगस्त सितंबर में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन एक प्रकार का हम देखेंगे कि आपको एक पाथ जो मिलेगा, एक प्रोग्रेस का जो आपको मिलेगा, वो आप एक निर्विघ्न चलता रहेगा। कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव देख सकते हैं इसके संदर्भ में। नौकरी अगर आप चेंज करने का सोच रहे हैं, परिवर्तन का सोच रहे हैं, तो शुरुआत में कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं निश्चित तौर से। इसमें आप अपने मनपसंद जगह को आप हासिल कर सकते हैं, कुछ अच्छी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप अगर स्थान से बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट की दिक्कत आएगी, खासकर कलीग के द्वारा आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो स्थान परिवर्तन का अभी आप कुछ निर्णय ना लें, क्योंकि बेहतर ऑफर वहाँ से नहीं मिल पाएगा। जहाँ पे अगर आप जाना भी चाहते हैं, तो वहाँ पे जो माहौल होगा, वहाँ पे खुद को एडजस्ट करना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा।
इसके अलावा आपकी अगर बात करें कि आप अगर विदेश में अगर जॉब कर रहे हैं, विदेश में आपके जॉब के चांसेस क्या बन रहे हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे मौके आपको मिलेंगे। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी बढ़िया होने वाली है। राहु आपके नवम भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव के जो बुध है, मालिक हैं, स्वामी हैं, वो आपके छठे भाव में बैठ के द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। बृहस्पति आपके दशम भाव में, आपके दशम भाव और छठे भाव में राशि परिवर्तन तो हो ही रहा है। तो बृहस्पति जैसे भी आपके 3 मई के बाद आपके एकादश भाव में जाते हैं तो उसमें भी कुछ अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेंगी। तो विदेश के लिए आप प्रयास करें तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कुल मिला के आपको पॉजिटिव रहना है। अधिकारी के साथ कुछ उतार चढ़ाव, तनाव देखा जा सकता है, छोटे मोटे चटपट, लेकिन कलीग के साथ आपको एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत आएगी। तो बेहतर यही रहेगा आप अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करें। अब बात करेंगे आपके व्यवसाय की। व्यवसाय के लिए यदि बात करें, देखिए सप्तमेश शनि आपके अभी भी आपके अष्टम भाव में गोचर करें, फिलहाल पूरे साल यही रहेंगे। लेकिन कुछ नक्षत्र परिवर्तन होंगे, जैसे पूर्व भद्रपदा नक्षत्र बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे और बृहस्पति आपके अभी दशम भाव में या फिर एकादश भाव में जाएंगे। कुछ अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, कुछ अच्छे लाभ देख सकते हैं, इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। आपका जो भी आपकी समस्या है या कमी है उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी। कुछ अच्छे दूरगामी प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। लेकिन जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं, जो भी आपके डील्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, आपने बहुत सोच समझ कर उसको करना है, क्योंकि अचानक कुछ उसमें गिरावट या कुछ आप कह सकते हैं विलम्ब या कुछ स्टक की पोजीशन आ सकती है जहाँ पे आप अटका महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सप्तमेश आपके शनि अष्टम भाव में, तो अचानक ऐसे कुछ रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं या विलम्ब, क्योंकि शनि जो है शनि शनि यानी धीरे धीरे चलने वाले प्लैनेट है, तो उसमें कुछ विलम्ब भी देख सकते हैं। लेकिन आप एक अच्छी ग्रोथ भी देखेंगे, गंभीरता देखेंगे अपने बिजनेस में। बढ़ाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कई मौके मिलेंगे, लेकिन मैंने जैसे बताया कि सोच समझ के आपको अपने स्टेप्स रखने हैं। इसके अलावा सेविंग सेक्टर में तो शुरुआत में थोड़ी गिरावट देख रहे हैं, कुछ शेयर मार्केट में गिरावट देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें अच्छी इंप्रूवमेंट देखेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में रुक रुक के ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आप ज़्यादा अपेक्षा करेंगे तो आपको निराशा होगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत नहीं होगा, कि लाभ नहीं मिलेगा, निश्चित तौर से मिलेगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करी है तो उसमें आपको निराशा हो सकती है, उससे कम ही आपको देखने को मिलेगा। केतु की दृष्टि आपके एकादश भाव में कुछ इस प्रकार का रिजल्ट दे सकती है। दूसरी बात यह कि केतु अभी यहाँ पे लंबे समय तक रहेंगे और राहु आपके नवम भाव में लंबे समय तक रहेंगे। आपकी आशाएं, अपेक्षाएं और कल्पनाएं ज़रूर से ज़्यादा हो सकती हैं, जो आपको ग्राउंड रियलिटी से अलग कर सकती हैं। तो इसके बारे में आपको विचार करना होगा। व्यवसाय के लिए दूरगामी डील, जैसे आपके विदेश के लिए प्रयास करें तो शुरुआत में कुछ अच्छी खबर इसके संदर्भ में मिल सकती है। कुछ आपको इसके रिलेशनशिप में आपको कुछ अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, इसके रिलेटेड आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो कुछ लंबी दूरी की यात्रा का भी योग बनेगा। तो कुल मिला के बात करें तो कुछ उतार चढ़ाव के साथ एक लगातार प्रोग्रेस भी आप देखेंगे, गंभीरता देखेंगे आपके बिजनेस में। आपको अपने कॉन्शियस में अपने जो भी आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए सोच समझ के आपको करना है। यानी यदि आपको कोई लगता है कि क्योंकि राहु आपके लगन पर दृष्टि डाले तो निश्चित तौर से कन्फ्यूजन की स्थिति जरूर बनेगी। रिस्क लेना चाहेंगे लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी, कहीं ना कहीं कुछ एक टग ऑफ वॉर, खींचातान आपके दिमाग में चल सकता है। तो ऐसे स्थिति में आपको किसी एक्सपर्ट समझदार की सलाह लेनी चाहिए। बिना किसी सलाह के आप खुद कुछ निर्णय ना लें। कुछ भी कन्फ्यूजन है तो तुरंत आपको ऐसे निर्णय लेना चाहिए। दर्शकों, अब चर्चा करेंगे आपके प्रेम संबंध की। प्रेम संबंध के लिए 2024 का वर्ष कैसे रहेगा। देखिए, पंचम भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, लेकिन क्योंकि वृश्चिक राशि है तो आप देख सकते हैं कुछ दिखावा आपके रिलेशनशिप में, शो ऑफ देखा जा सकता है, कुछ सीक्रेट्स देखे जा सकते हैं, कुछ छुपाया जा सकता है। बात इतनी गहरी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि छुपाया गया है, सीक्रेट है, तो उसका असर गहरा देखा जा सकता है, जिसका असर आपके रिलेशनशिप में भी देखा जा सकता है। कुछ विश्वास की कमी भी देखी जा सकती है। अब जो पंचमेश है, मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप देखिए छठे भाव के भी कारक आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें झगड़ा आप देख सकते हैं, ईगो क्लैश देख सकते हैं, और आपकी बातचीत का जो परिणाम है उसको गलत निकाला जा सकता है। कई बार अपनी तरफ से आप बहुत सही बोलते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको गलत तरीके से ले लेता है। आप ये सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ गलत कहा नहीं, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि आपकी बात जिस लहजे से गई है और उन्होंने जिस प्रकार से उसको ग्रैब किया है, जिस प्रकार से उसको ग्रहण किया है, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप किसी के सोच को बदल नहीं सकते हैं, आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, किसी पर आप फोर्स नहीं डाल सकते। कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपके पंचमेश की पोजीशन ठीक होगी, आपके सप्तम भाव में आएंगे, तो फरवरी मार्च से लेकर कुछ अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। साथ ही प्रेम विवाह की चर्चा परिवार के साथ करेंगे।
परिवार का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। शुरुआती आप खुद ही थोड़ा टाइम लेना चाहेंगे, इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में आप कोई निर्णय नहीं लेना चाहेंगे और स्वतः ही विलंब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्तमेश अभी आपके अष्टम भाव में है और शनि महाराज यानी कि दो एक नेगेटिव पोजीशन चल रही है साथ में, तो विवाह के लिए काफ़ी विलंब आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से विवाह का प्रस्ताव है तो उसमें भी चर्चा, जैसे मैंने बताया, सकारात्मक तो चलेगी। बहुत कुछ आप कई बार इंटरेस्ट लेंगे, कुछ मूड पर आपके डिपेंड रहेगा। कभी आप सोचेंगे कि ये सही है, फिर नेक्स्ट मूवमेंट में आपको लगेगा कि नहीं कुछ और बेहतर हो। तो इसी उधेड़-बुन में आप रह सकते हैं, क्योंकि राहु आपको शांत बैठने नहीं देगा। आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से और लोगों से ज़्यादा होगी। आप चाहेंगे कि लोग आपकी बात को समझें। यही एक समय होता है जब हम परिस्थिति को गलत आंकलन में कर लेते हैं और जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है या हम खुद को समस्या में डाल देते हैं। विवाहित दाम्पत्य की बात करें, यानी कि जो विवाहित व्यक्ति हैं, उनके जीवन कैसा रहेगा। देखिए, सप्तमेश अष्टम भाव में है, तो कुछ ना कुछ आपको इससे रिलेटेड समस्या देखने को मिल सकती है। अचानक सब कुछ सही लगेगा तो अचानक सब कुछ गिरावट एकदम से हो जाएगा। ससुराल पक्ष से भी कुछ आपको एक तनाव या कुछ लंबा संघर्ष देखा जा सकता है, जिसका असर कभी ना कभी आपके रिलेशनशिप में ज़रूर देखने को मिलेगा। जीवन साथी और परिवार के बीच में शुरुआत में कुछ तनाव या कलेश देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ तालमेल में कमी देखी जा सकती है। दोनों अपने अपने पक्ष में अडिग रहेंगे, एक दूसरे को सुनना या समझना नहीं चाहेंगे, तो इस प्रकार देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ये एक बैलेंस बना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में तनाव बना रहेगा जब तक कि शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही जीवन साथी की सेहत में भी, स्वास्थ्य में भी कुछ कमी देखी जा सकती है। इसके रिलेटेड भी आपको कुछ तनाव या परेशानी उठानी पड़ सकती है। पर क्योंकि शनि महाराज है, बेशक कुछ दे ना दे, लेकिन गंभीरता आपको ज़रूर देंगे। आपके रिलेशनशिप में एक कोऑपरेशन आपको ज़रूर देंगे। आप इस बात को समझेंगे कि कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, चाहे कोई भी फीलिंग्स हो मन में, किसी प्रकार का कोई भी भावनाएं हो, चाहे विश्वास हो या ना हो, लेकिन गंभीरता ज़रूर रहेगी आपके रिलेशनशिप में। अब यदि आप संतान के लिए प्रयास करें हैं तो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता शुरुआत में पड़ सकती है। मार्च अप्रैल के बाद इसमें कुछ अच्छा प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे ही बृहस्पति 3 मई के बाद आपके एकादश भाव में प्रवेश करें, उनकी दृष्टि आपके पश्चिम भाव में पड़ रही है, तो मई के बाद बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे आपको संतान प्राप्ति के। कुछ उपाय आप कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। खासकर बृहस्पति का उपाय करें तो आपको निश्चित तौर से लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी, आप इसे ज़रूर करें, क्योंकि इसके करने से आपके जो भी नकारात्मक प्रभाव है आपके जीवन में किसी भी ग्रह के कारण हो रहे हैं, तो उसमें कमी देखने को मिलेगी। देखिए, आपको मंगल का उपाय करना है। इसके लिए आपको संकल्प के साथ 7 मंगलवार व्रत करना है। उसके बाद आपको उसका उद्यापन करना है। साथ ही मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी ज़रूर खिलाएं। इसके अलावा शनि की ढैया से आप गुजर रहे हैं, तो इसके लिए शनि का उपाय भी करना नितांत आवश्यक है। शनि वैसे भी आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको शनि से संबंधित वस्तु का दान करना है। जैसे तेल का आप दान कर सकते हैं शनिवार को, बड़े बूढ़े बुजुर्ग की मदद करें, और हो सके तो शनिवार को सुंदरकांड का पाठ आप करें। ये आपको लाभ देगा और साथ ही आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगा। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।